बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री पेपर 2 की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्ट ऑफ 1909 जिसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। 1909 के अधिनियम के पारित होने की परिस्थितियां। पहला, 1892 के अधिनियम के प्रति असंतोष। दूसरा, लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीति। तीसरा, भारतीयों की खराब आर्थिक स्थिति। फोर्थ, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। पांचवा, उग्रवाद का प्रभाव। छठा, मॉर्ले को भारत सचिव के रूप में नियुक्ति करना। सातवां, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की धाराएं, प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऑफ 1909। 1892 का अधिनियम भारतीय जनता की आकांक्षाओं के अनुकूल नहीं था, अतः तत्कालीन भारत सचिव जॉन मॉर्ले तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने सुधार की योजना बनाई, जिससे मार्च 1909 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से पारित किया तथा इसे मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा गया। इसमें निम्नलिखित प्रावधान थे। पहला, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। दूसरा, प्रांतों में व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। तीसरा, इस एक्ट के अनुसार व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य 4 प्रकार के होने लगे। पहले, स्वतः सदस्य। दूसरे, मनोनीत सरकारी सदस्य। तीसरे, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य। चौथा, निर्वाचित सदस्य। अगला बिंदु, इन सुधारों द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव पद्धति को आरंभ नहीं किया गया, अपितु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। पांचवा, केंद्र में सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया, किंतु प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया। छठा, व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई। 1909 ईस्वी में कांग्रेस ने इन प्रस्तावित सुधारों के प्रति असंतोष व्यक्त किया। 1909 में कांग्रेस और स्वयं गोखले ने इन सुधारों को असंतोषजनक बताया। फिर भी उपयुक्त सुधार सर्वथा व्यर्थ न थे। 1892 के एक्ट की उपेक्षा ये निस्संदेह एक प्रगतिशील कदम था। भारतीयों को संसदीय शासन व्यवस्था का परिचय इन्हीं सुधारों से प्राप्त हुआ। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति और व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि भी महत्वपूर्ण कदम थे। अधिनियम के प्रति कांग्रेस का रुख, एटीट्यूड ऑफ कांग्रेस टुवर्ड्स द एक्ट। 1909 के अधिनियम के प्रति कांग्रेस ने अपनी मिश्रित प्रतिक्रिया जाहिर की। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अंततः परिणाम भारत विभाजन हुआ। कंक्लूजन, निष्कर्ष, 1909 के सुधार भारत के लिए छाया मात्र ही थे। वास्तविकता में वे कुछ नहीं थे। इसमें अधिकार तो मिला, किंतु शक्ति नहीं। धन्यवाद विद्यार्थी।